हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अनिल पाटीदार। दोस्तों, आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं? आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बड़े ही ऐतिहासिक युद्ध के बारे में जिसका नाम है भारत पाकिस्तान युद्ध सन 1971। यानी सन 1971 में भारत को पाकिस्तान से युद्ध करना पड़ा था। अब इस युद्ध में क्या हुआ होगा, किसकी जीत हुई थी और अंत में परिणाम स्वरूप हुआ क्या था? दोस्तों, आपने बांग्लादेश का नाम तो जरूर सुना होगा। ये बांग्लादेश वही देश है जो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के परिणाम स्वरूप इसका निर्माण हुआ था। तो देखते जरा हुआ क्या होगा। दोस्तों, पहले तो मैं आपको बता दूं कि भारत का संविधान बन गया था 1949 में, जिसे हम लोगों ने 1950 26 जनवरी के दिन लागू कर दिया था। जब भारत का संविधान बनाया जा रहा था तब भारत के संविधान निर्माताओं ने पाकिस्तान के संविधान को बनाने के लिए भी पाकिस्तान की पार्टी को बोला था कि आप भी हमारे साथ संविधान बना ले, लेकिन पाकिस्तान की सरकार इस बात के लिए राजी नहीं थी। इसलिए पाकिस्तान का संविधान बनाने में उनको 1970 लग गए। यानी 1970 में जाकर के वो अपना संविधान बना पाए और इसलिए पहली बार पाकिस्तान में आम चुनाव 1970 में होना शुरू हुए। तो जब आम चुनाव हुए तो आपको मैं बता दूं कि भारत का जब विभाजन हुआ था तब भारत में दो पाकिस्तान बने थे। आपको मैं मैप में बना दूं, ये भारत के इधर वाला एक तो पाकिस्तान, ये पाकिस्तान, और दूसरा पाकिस्तान यहां पर बना हुआ था जिसको हम लोग बोलते हैं ईस्ट पाकिस्तान। तो ये पूर्वी पाकिस्तान था और ये पश्चिमी पाकिस्तान था। दो पाकिस्तान थे। हमने बोला था आप बना लो भाई आपका कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उन्होंने नहीं माने। 1970 में पहली बार चुनाव हुए तो एक व्यक्ति इधर से खड़ा हुआ और एक व्यक्ति चुनाव के लिए इधर से खड़ा हुआ। जो व्यक्ति इधर से खड़ा हुआ उसका नाम था जुल्फिकार अली भुट्टो और इधर से जो खड़े हुए थे उनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। अब हुआ क्या, ये छोटा था ये बड़ा था। सबको लग रहा था कि इस पाकिस्तान से जीत मिलेगी, लेकिन इत्तेफाक से क्या हुआ कि यहाँ पर जो शेख मुजीबुर रहमान थे उनको मिली 160 सीटें और इधर वाले को मिली 81 सीटें। अब होना क्या था, अब पूर्ण बहुमत में आ गए हैं। जो आपका पूर्वी पाकिस्तान था यहाँ के शेख मुजीबुर रहमान साहब को पूर्ण बहुमत मिल गया था। अब इस पूर्ण बहुमत के चलते देश के प्रधानमंत्री तो ये बनने थे, लेकिन षड्यंत्र रच करके जुल्फिकार भुट्टो साहब ने ये होने नहीं दिया और सेना भेज करके पाकिस्तान जो पूर्वी पाकिस्तान था इस पर हमला कर दिया और यहाँ के लोगों को मारना शुरू कर दिया था जो सपोर्टर थे मुजीबुर रहमान के। अब ऐसे में क्या हुआ, 80 से 1 करोड़ 80 लाख से लेकर के 1 करोड़ लोग भारतीय सीमा में घुसना शुरू हो गए। हमारे पश्चिम बंगाल और असम में आ गए। ऐसे में हमारे देश में उस समय जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उनके ऊपर शरणार्थी संकट आ गया था। हमने सोचा कि अब ये शरणार्थी संकट खत्म करना है तो पाकिस्तान जो पूर्वी पाकिस्तान था उनकी मदद करनी पड़ेगी। तो हमने उनकी मुक्ति वाहिनी सेना के साथ भारतीय सेना ने पाकिस्तान को जो लोग थे उनके साथ युद्ध करना शुरू किया और ये युद्ध शुरू हुआ 3 दिसंबर 1971 को। सन 3 दिसंबर 1971 को युद्ध शुरू हुआ और 13 दिन में भारत ने युद्ध खत्म कर दिया। और युद्ध के परिणाम स्वरूप दोस्तों दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी दुश्मन देश के 93,000 सैनिकों को हमने बंदी बना लिया। 93,000 सैनिकों के साथ उनके जो जनरल थे ए.के. नियामी, उन्होंने हस्ताक्षर किए, भाई युद्ध घोषणा कर रहे हैं, युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर रहे हैं। वो युद्ध हार चुके थे, लेकिन इंदिरा गांधी नहीं मानने वाले थी। इंदिरा गांधी ने शिमला समझौता किया 1972। शिमला समझौता हुआ और शिमला समझौते में हुआ क्या, शिमला समझौते के दौरान उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो साहब से इस बात के लिए मनवा लिया कि बांग्लादेश को नया देश घोषित किया जाए। इस प्रकार बांग्लादेश एक नया देश बन जाता है और इस देश को बनाने का जो क्रेडिट जाता है वो इंदिरा गांधी को ही जाता है। दोस्तों, इस युद्ध में भारत को परेशानियां भी हुई होगी, लेकिन अंत में 1971 के युद्ध में भारत की विजय हुई और साथ ही साथ एक नए देश जिसका नाम बांग्लादेश था, बांग्लादेश का निर्माण हुआ। और आपको पता था कि भाई 1970 में पहली बार इलेक्शन हुए, वहां से कहानी चली थी। तो दोस्तों, इसी तरह के फैक्ट्स के लिए बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।